बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और सबसे ज्यादा एक्सपेंस किस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉस्ट सेंटर इन टैली प्राइम। सिर्फ अकाउंटिंग करना ही इनफ नहीं होता, बल्कि स्मार्ट बिजनेस को हर एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज कैसे ट्रैक करते हैं ये भी यूज करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको केवल 5 मिनट के अंदर सिखाने वाली हूँ कि कॉस्ट सेंटर कैसे वर्क करता है या कॉस्ट सेंटर हमारा क्या होता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब होता है बेसिकली। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि मान लो मैंने किसी को सैलरी देनी है। मान लो मेरे पास स्टाफ है और स्टाफ को मुझे सैलरी देनी है। अब मान लो कि मैं जो है वो हर मंथ के अंदर 20 लाख रुपए की सैलरी देती हूँ। ठीक है, कितने की सैलरी दे रही हूँ, 20 लाख की। तो ये सिंपल अगर देखा जाए तो कौन से वाउचर में आना चाहिए, पेमेंट वाउचर में। तो मैं क्या एंट्री कर दूंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20 लाख। बट क्या मुझे इससे पता चला कि कौन सा पर्सन मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने तो ओनली सैलरी लिखा है। क्या मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने किस पर्सन को कितनी सैलरी दी, किधर मेरा कितना खर्चा हुआ। तो इसी को ही क्रिएट करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो, कॉस्ट सेंटर का यूज करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट सेंटर को। तो अगर आप कॉस्ट सेंटर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी के। तो आपको शो मोर के ऊपर जाना है, ठीक है, फिर एंटर करना है। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कैटेगरी क्या दिख रहा है आपको, नहीं, क्योंकि हमने वो फीचर ऑन ही नहीं किया हुआ। तो हमें स्कैप करके एक बार बाहर आना है, ठीक है, कहीं पे भी आप आ सकते हो। और उसके बाद आपको फंक्शन की के साथ F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो आपका ये नो है, तो आपको यस करना होगा। जैसे ही आप यस करोगे और कंट्रोल ए आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दोबारा क्रिएट पे आना है। क्रिएट पे आने के बाद शो मोर पे आना है। तो अब आप देखोगे कि आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने लग गया। तो सबसे पहले आपको F11 में इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी भी कॉस्ट सेंटर को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद हमें करना होता है कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक करोगे। ये बोल रहा है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट। कंपनी ने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी बनाई हुई है, क्या आप उसी को चेंज करना चाहते हो तो ऑल्टर में आ सकते हो। अगर नहीं बनाना चाह रहे हो तो क्रिएट में। तो अभी मैं ऑलरेडी जो बनी हुई है उसे चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी बना रही हूँ। तो मैं क्रिएट पे आऊंगी और एंटर कर दूंगी। और मैं दोबारा बता रही हूँ कि कभी भी आपको माउस का यूज ही करना है, कीबोर्ड का यूज नहीं करना। जितना पॉसिबल हो आप क्या करो, सॉरी, माउस का यूज मत करो, कीबोर्ड का ही यूज करो, ठीक है। कीबोर्ड से क्या होगा कि आप चीजें ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे, और अगर आप माउस का बार बार यूज करोगे तो उससे आपको ही डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये बोल रहा है कॉस्ट कैटेगरी। अभी जैसे मैंने ले लिया कि मान लो मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में मैंने दो प्रोजेक्ट है मेरे पास, एक है बिल्डिंग का और एक है रोड का, ठीक है। तो बिल्डिंग और रोड, तो मैं यहाँ पर मेन डाल देती हूँ अपना कि मैंने दो चीजें क्रिएट कर ली। एक है प्रोजेक्ट, ठीक है, एंटर एंटर करोगे। इसके बाद आप इसे कर दोगे सेव। नेक्स्ट मैंने ले लिया, भाई अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो क्या मुझे सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो जो बंदे यहाँ पर काम करेंगे तो उन्हें या तो मैं वेजेस दूंगी या फिर सैलरी दूंगी। तो मैंने डाल दिया दूसरा सैलरी। एंटर एंटर करके मैंने क्या कर दिया, सेव। अब मैं एक बार बाहर आती हूँ क्योंकि मेरी दो कैटेगरी बन चुकी है। अब मुझे आना है कॉस्ट सेंटर पे। अब मैं कॉस्ट सेंटर पे आई। अब मैंने डाला कैटेगरी। कैटेगरी मैंने क्या बनाई थी, तो आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। फिर मैंने लिया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या बना रहे हो, मैंने आपको बोला था बिल्डिंग। तो सबसे पहले मैंने बिल्डिंग लिया, फिर एंटर एंटर करके यहाँ पर हमेशा आपको प्राइमरी ही रखना है, ठीक है, इसे चेंज नहीं करना। इसके बाद आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको बोला भाई आप रोड भी बना रहे हो, एंटर एंटर करके सेव। नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि अब मैं कैटेगरी ले रही हूँ सैलरी, ठीक है, एंटर। अब सैलरी किसको दे रही हूँ, मान लो 3 पर्सन है मेरे, मान लो मेरे पास जो पर्सन है वो मान लो ए तो मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। मान लो एक एक्स है, ठीक है, अब एक वाई है
एंटर, और एक Z है तो एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी जो कि मेन होती है और उसके जो अंदर आती है वो होता है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो इन्हें दोनों को क्रिएट हमने कर लिया है। इसके बाद अब हम बाहर आएंगे और अगर आपको देखना है तो आप ऑल्टर पे आके देख सकते हो कि भाई मैंने कौन सी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट की है और कौन सी कॉस्ट सेंटर को मैंने क्रिएट किया है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी एक एंट्री पास करके दिखा रही हूँ। तो आपको यहाँ पर आना है, कहीं नहीं जाना, केवल वाउचर के अंदर आना है। तो वाउचर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर पेमेंट वाउचर यानी कि फंक्शन की के साथ F5 प्रेस कर रही हूँ। तो ठीक है, फंक्शन की के साथ F5 मैंने यहाँ पर प्रेस किया। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, जब भी मैं आपको एंट्री करवा रही थी क्या ये ऑप्शन आ रहा था? नहीं आ रहा था। बट हाँ, अभी ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट सेंटर क्लास। तो ये क्या कह रहा है? नॉट एप्लीकेबल। तो आपको अगर एप्लीकेबल करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर एंटर करके नीचे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कह रहा है डेबिट। अब मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। तो मैं अब कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही हूँ तो पैसा जाएगा मेरे पास से। तो मैं कंस्ट्रक्शन के काम में मान लो मेरे दोनों प्रोजेक्ट में मान लो 10 लाख रुपया लग गया। ठीक है, तो अब मेरी एंट्री क्या होगी? कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या कंसाइनी आप बोल सकते हो। तो क्या यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन नाम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट C करके। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्टर अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसके अंदर आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो ये मेरा डला हुआ है ऑटोमेटिकली। डालने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ देखना है कि कॉस्ट सेंटर ऑन है या नहीं। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये ऑन आपका होना चाहिए। जिस भी एंट्री में आप ये चाहते हो कि भाई मुझे कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर आप इसे नो कर देना। और जिस भी एंट्री के अंदर आप चाहते हो कि हाँ भाई कॉस्ट सेंटर मुझे इस एंट्री के अंदर चाहिए, तो उसे आप यस कर देना। तो आप एंटर एंटर करके सेव कर लो या कंट्रोल A। अब मैंने कहा कि टोटल मैंने 10 लाख रुपए लगाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि कॉस्ट एलोकेशन 10 लाख, मतलब आपको 10 लाख रुपए डिवाइड करने हैं। अब मेरे पास दो प्रोजेक्ट है, मान लो एक रोड है और एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर मैंने 6 लाख रुपए लगाए और रोड के ऊपर मैंने 4 लाख रुपए लगाए। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कॉस्ट कैटेगरी, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो आपको कुछ नहीं करना, स्पेस बार की को प्रेस करना है। अब आप कहोगे भाई प्रोजेक्ट। ठीक है, कि भाई मेरा मेन कॉस्ट कैटेगरी क्या है? प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के अंदर भाई कॉस्ट सेंटर का नाम क्या है? तो आपको स्पेस बार की प्रेस करनी है। मैंने कहा बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर मेरे 6 लाख रुपए हैं। ठीक है, एंटर करोगे। फिर कहेगा भाई दूसरा किसके अंदर खर्चा कर रहे हो? रोड के अंदर। तो वो ऑटोमेटिकली 4 लाख पूरे हो गए आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट, आपने जब ये काम करवाया है तो आपने सैलरी भी तो पे की होगी ना। तो आप स्पेस बार की को प्रेस करोगे। अब आप जाओगे सैलरी पे। अब आपने कहा भाई सैलरी किस किस को दी? एक्स। एक्स को जो है वो मैंने मान लो दी 4 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद एंटर। इसके बाद मैं कह रही हूँ भाई वाई। वाई को मैंने दी मान लो इस काम के लिए मान लो 2 लाख रुपए। ठीक है, एंटर। इसके बाद मैं कहूंगी भाई कौन बच गया मेरा? Z। इसको हो गई बाकी की बची हुई। फिर एंटर करके आऊंगी मैं बाहर। क्रेडिट, क्रेडिट किसे करेंगे भाई? कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंटर। ठीक है, 10 लाख। अब एंटर एंटर करके आप बाहर आ सकते हो। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पर ही रहते हुए कंट्रोल P को प्रेस करना है और प्रीव्यू पे आना है और एंटर प्रेस कर देना है। और आपको फिर करना है ऑल्ट Z। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पायल लिमिटेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर लिख दी, पेमेंट वाउचर है, इस डेट को ये वाउचर कटा, इसका वाउचर नंबर ये है, कंस्ट्रक्शन कितने की हुई भाई? 10 लाख रुपए की। बट क्या आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई ये 10 लाख रुपए मेरे खर्च कहाँ हुए? ये तो हमें दिख ही नहीं रहा। भाई आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट बन गया वो ठीक है, बट कहाँ कहाँ पे क्या क्या पैसा लगा वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एस्केप करके एक बार बाहर आना है और आपको आना है कॉन्फ़िगर पे। कॉन्फ़िगर पे आके यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आओगे जब, तब आपको एक चीज दिखाई देगी कि आपको सारी डिटेल ऑन करनी है कि ऑफ करनी है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, शो पेमेंट मोड ऑन द वाउचर नहीं, शो पेमेंट वाइज डिटेल, शो ड्यू डेज, बैंक ट्रांजेक्शन, नरेशन, इन्वेंट्री डिटेल या अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल।
तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल। तो आपको इसको एक सेकेंड, तो आपको इसे क्या कर देना है, यस कर देना है। तो यस कैसे करोगे, लिख के नहीं, एंटर करके, एंटर करोगे फिर आपको कर देना कंट्रोल ए। अब आपको दोबारा प्रीव्यू पे आना है और ऑल्ट जेड को प्रेस करना है। तो क्या कुछ चेंज दिखाई दिया? अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हमारे दो चीजों में पैसा लगा, बिल्डिंग के अंदर और रोड के अंदर। नेक्स्ट सैलरी दी एक्स को, वाई को और जेड को। तो ये हमारा क्या होता है, कॉस्ट सेंटर होता है कि जब हमें, अब मान लो इसका मुझे प्रिंट निकालना पड़े तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे 10 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए और किस पर्सन को मैंने कितने पैसे दिए हैं। तो ये मेरे एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपका टॉपिक था कॉस्ट सेंटर का। तो जब भी आपको कोई भी चीज डिवाइड करनी हो, पोर्शन में बांटनी हो, किसी एक्सपेंस कहाँ पर कितना खर्चा करना है, कहाँ पर कितना खर्चा लग रहा है, कहाँ पर कितनी इनकम हो रही है, जब इन्हें पार्टीशन में दिखाना हो तो आपको हमेशा कॉस्ट सेंटर को यूज करना है। ठीक है। और कई बार हमें एक दिक्कत और आती है कि जब भी हम कोई एंट्री कर रहे होते हैं ना, तो अब आप एक चीज और देखना, फंक्शन की के साथ अब F11 में प्रेस कर रही हूँ, तो अब ये जो कर्सर है ना वो कॉस्ट सेंटर के ऊपर रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि कॉस्ट सेंटर की एंट्री मैं ऑटोमेटिकली कर चुकी हूँ, इस वजह से। ठीक है। तो अगर आप चाहोगे कि भाई मुझे कॉस्ट सेंटर यहाँ से बंद करना है तो आप उसे कभी भी बंद नहीं कर सकते हो। इस कंपनी के अंदर आप बंद नहीं कर सकते। बंद कब करोगे, जब आपने जो एंट्री की है उसे डिलीट कर दो। तो आई होप सो आपको कॉस्ट सेंटर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ताकि मैं उसे सॉल्व आउट कर पाऊँ। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट्स को भी लेके आती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।